स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अरे वो आयोग आयोग व्यंजन, जिसे में कि जो देखिए स्वर वर्ण का परिभाषा है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या बोला जाए, ठीक है। व्यंजन वर्ण में जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए, मतलब कि इसके सहायता से ये बोला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। आयोग व्यंजन ना तो स्वर व्यंजन है ना तो व्यंजन वर्ण है, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो स्वर व्यंजन होता है अ आ ई हर्षा यू हर्षा, ठीक है। री ए आई ओ औ, पूरा स्वर व्यंजन का पूरा कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब व्यंजन वर्ग में जो जिसको देखो अभी स्वर व्यंजन पढ़ा, तो स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वो स्वर व्यंजन, एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, वो छह स्वर, वो दीर्घ स्वर। और इसमें जो होता है 6 स्वर में 4 होता है, ई ओ ई यू री, ठीक है। और जो दीर्घ में होता है 7 होता है, आ ई औ ए आई ओ औ, जिसे हम दो भागों में बांटा गया है दीर्घ में, जो हो गया उसको मूल दीर्घ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर, याद रखना है। ए आई ओ उसको भी बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। असंयुक्त स्वर में दो स्वर के मेल से बनता है, जिससे कि देखो ए उसको बोलो तो देखो ई दोनों जुटेगा, आ ई ए हो गए आ ई। ए आई में बोलेगा ओ प्लस ए आई, ओ प्लस आई किसे बोलो? ओ प्लस ए आई 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 आया था आई, तो आई देखो बोलेगा तो ये दोनों वर्क करेगा, मुंह से नहीं करता आई। ए बोलेगा तो ऐसे आई ओ प्लस यू औ, जैसे ओ बोलेगा तो देखो दोनों मुंह पर आएगा, नहीं आता है? ओ आता है, तो औ हो गया ओ प्लस यू औ, ओ प्लस ओ औ। समझ आ गया? अब लिख लो और बात पढ़ाएंगे।